में ऐसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत। हम लोग ने देखा था कि प्रायद्वीपीय भारत का अध्ययन कर रहे थे। प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत नदियों का अध्ययन कर रहे थे हम लोग। तो एक हम लोगों ने बंगाल की खाड़ी नदी अपवाह तंत्र की बात किया था और एक अरब सागरीय नदी अपवाह तंत्र की बात किया था। यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का जिक्र कर रहे थे हम लोग, जिसमें गोदावरी नदी का हम लोग जिक्र कर चुके हैं। इसके बाद मैंने डाला था कृष्णा नदी। तो आइए कृष्णा नदी का भी हम अध्ययन करते हैं कि कृष्णा नदी क्या है, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, उसकी लंबाई कहाँ से कैसी है। तो यहाँ पे हम इसका प्रश्न का नोट्स भी बनाते जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कृष्णा नदी की लंबाई की बात करें तो 1401 किलोमीटर है। कहीं कहीं आपको 1400 किलोमीटर भी मिलेगा, तो बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 1401 किलोमीटर। और इसकी बात करें उद्गम, यानी ये कहाँ से निकली है, तो बता दें कि महाबलेश्वर पर्वत है, महाराष्ट्र में वहीं से निकला हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर पर्वत है, वहाँ से ये निकला हुआ है। और यह आंध्र प्रदेश तेलंगाना होते हुए और ये जा कर के बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाता है। ये आपका है बंगाल की खाड़ी। तो हमने देखा उद्गम कहाँ से है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत है। हम कह सकते हैं महाबलेश्वर से कोष्ठ में लिख देते हैं महाराष्ट्र। यानी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कृष्णा नदी का उद्गम माना जाता है। किस नदी की बात करते हैं, यहाँ पे मैं लिख दूँ कृष्णा नदी, कृष्णा नदी की बात करते हैं। तो हमने देखा उद्गम महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र से निकले हुए महाबलेश्वर पर्वत है, वहीं से निकली इसकी कृष्णा की लंबाई 1401 किलोमीटर है। ये किन किन राज्यों को टच कर रहा है, तो देखिए ये महाराष्ट्र है। प्रश्न आता है कि किन किन राज्यों से होकर के गुजरता है ये कृष्णा नदी। तो एक हम लिखते हैं महाराष्ट्र, और दूसरा देख सकते हैं यहाँ, या दूसरा देखिए कर्नाटक, और तीसरा आप देख सकते हैं तेलंगाना, और चौथा है आपका आंध्र प्रदेश। और कहाँ गिरता है, बंगाल की खाड़ी में यह जाकर के गिर जाता है। तो आप एकदम क्लियर होंगे कि यह 4 प्रदेशों से होकर के गुजरती है, महाराष्ट्र और कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। हम कह सकते हैं ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रश्न आता है कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरे सबसे बड़ी नदी है। अगर बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, मैं इसके पहले बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो हमने अभी इसके पहले पढ़ाया था गोदावरी नदी। प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, और गोदावरी नदी की जो लंबाई मैंने बताया था 2525 किलो, नहीं सॉरी गंगा की है ये, 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर है। और भारत की जो सबसे बड़ी नदी है
हम कह सकते हैं कि भारत की अगर बात करते हैं सबसे बड़ी नदी की जब बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं गंगा नदी, उसे बोलते हैं गंगा नदी, जो उत्तरकाशी उत्तराखंड से निकली हुई है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर पाया जाता है। तो हाँ है, तो आप कंफर्म हो गए कि महाबलेश्वर से निकल करके कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हमने यहाँ पे कुछ ऐसे संबंधित क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, अगर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसे फिर से मिटा करके हम बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो बनेंगे इसको बताने वाले हैं। हाँ, एक और प्रश्न बनता है, ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और मैंने बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है, और सबसे वृद्ध नदी की भी बात करते हैं, सबसे पुरानी ओल्ड नदी की भी बात करते हैं तो गोदावरी नदी है। गंगा नदी का उद्गम हिमालय पर्वत के निर्माण के बाद हुआ है, क्योंकि जो ये प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण ये चूंकि दूसरे प्लेट में था, प्लेट जब खिसक करके टेथित सागर से टकराया उसके बाद हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, और हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले यह गोदावरी नदी है, इसीलिए भारत की सबसे पुरानी नदी गोदावरी मानी जाती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी लंबी की बात करते हैं 1465, और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी जो सबसे बड़ी नदी कौन सा है, यह है आपकी कृष्णा नदी। हम कह सकते प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी क्या है, कृष्णा है, कृष्णा नदी है, ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी है, और गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी है, और भारत की सबसे बड़ी नदी जो गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर और 1401 किलोमीटर। तो हमने देखा, अब इन्हें कैसे किन नामों से भी जानते हैं, थोड़ा सा इसका हम जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार यही फंसाता है। मिटा दें इसको, जिससे आपको और हम सरलता से समझा सकें। बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो हम सोचे कि आपका थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम तो लेंगे, लेकिन आप जुड़े रहिए मेरे से। और कृष्णा से संबंधित मैं चाहूँगा कि अधिकतर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। तो देख सकते हैं कि कक्षा 11 भूगोल के भी दृष्टिकोण से या आप किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के भी दृष्टिकोण से इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। एक और आता है कि कृष्णा नदी को दक्षिण गंगा के भी नाम से जानते हैं। कृष्णा नदी को दक्षिण गंगा की नदी के भी नाम से जानते हैं। यहीं आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं। और गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा, अक्सर ये पीसीएस में कई बार पूछा है, दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा। तो जब दक्षिण की है, जहाँ पे की शब्द का इस्तेमाल अगर किया जाता है, दक्षिण की गंगा की बात किया जाएगा तो हो जाएगा गोदावरी। और क्या पूछा था कि दक्षिण गंगा, प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिण गंगा कौन सा है, तो उसको हम बताएंगे कृष्णा नदी। कृष्णा नदी दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, और गोदावरी को हम दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है। और गंगा को गंगा नदी के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है। सबसे बड़ी गंगा, और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी गोदावरी, और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी ये कृष्णा नदी से दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी नदियां आ करके मिलती है। तो देखते हैं कि यहाँ पे एक भीमा नदी आ करके मिलती है। भीमा नदी जिसको हम कह सकते हैं, ये भीमा नदी आकर मिलती है। एक आपका है कोयना नदी का नाम सुने होंगे, कोयना नदी, और एक आकर के मिलती है ये आपका मूसा नदी।
मूसा नदी मिलती है और एक दाएं से तुंगभद्रा भी मिलती है। यहाँ आकर के इसमें एक तुंगभद्रा, हम कह सकते हैं कि मुख्य सहायक नदी, अगर हम कह सकते हैं कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं कि एक भीमा नदी का नाम सुने होंगे या सुन लीजिए, और दूसरा है कोयना नदी, और तीसरा है मूसा नदी। इसी के किनारे हैदराबाद शहर स्थित है। कभी कभी पूछता है हैदराबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो यही जो मूसा नदी है ना, इसी मूसा नदी के तट पर हैदराबाद स्थित है। तो ये हम एक तुंगभद्रा, चौथी की बात करते हैं हम, तुंगभद्रा नदी, यानी हम कह सकते हैं कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है भीमा नदी, कोयना नदी, मूसा नदी और तुंगभद्रा नदी। अगर हम देखा है कि कोयना नदी जो सतावर जिले महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है, यह सतावर जिला है, सतावर जिला महाराष्ट्र में है, वहीं से इसका उद्गम माना जाता है। ये किसका, ये कोयना नदी का सतावर जिले से इसका उद्गम माना जाता है। और भीमशंकर पर्वत जो है, ये भीमशंकर पर्वत है, भीमशंकर पर्वत से इसका उद्गम भीमा नदी का माना जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो कृष्णा नदी की सहायक नदी में भीमा, कोयना, मूसी और तुंगभद्रा नदी है जो आकर के कृष्णा नदी में मिलती है। और भी छोटे छोटे भी नदियां हैं जिसको हम धार प्रभा या माल प्रभा के भी नाम से जानते हैं। कुछ ऐसी भी नदियां हैं जिसको धार प्रभा, और कुछ ऐसी नदियां हैं जिसको हम माल प्रभा के भी नाम से जानते हैं, जो छोटी छोटी नदियां हैं और आकर के कृष्णा नदी में सहायक नदी के रूप में मिलती हैं। अब ये देखते हैं कि कृष्णा नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं बनाई जाती है, इसका भी थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ देता है, तो हम चाहेंगे अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो ठीक है, और हम इसको मिटाना चाहते हैं। और भी इस पे परियोजनाएं, कृष्णा नदी पे परियोजनाएं कौन कौन सी है उसका भी थोड़ा सा हम जिक्र करें, जिससे आपको और सही से जानकारी मिल सके। कृष्णा नदी पे परियोजना हम कह सकते हैं कृष्णा नदी परियोजना, यानी इस पे कौन कौन सी परियोजनाओं का जिक्र किया गया है, तो 2-3 परियोजनाएं हैं। पहला परियोजना है आलमाटी परियोजना। आलमाटी परियोजना पूछता कि आलमाटी परियोजना किस नदी पे बनाया गया है, तो बताएंगे कृष्णा नदी पे, और किस प्रदेश में है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कर्नाटक। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कर्नाटक है, मान लीजिए यहाँ पे बनाया गया है आलमाटी परियोजना, जिसको हम आलमाटी परियोजना के नाम से जानते हैं, कर्नाटक में है। हम लिख सकते हैं आलमाटी परियोजना। और दूसरी परियोजना की बात करते हैं नागार्जुन सागर बांध परियोजना, नाम सुने होंगे, नागार्जुन सागर बांध परियोजना। इस नागार्जुन सागर परियोजना की बात करें, ये एक बौद्ध विद्वान थे, बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर नागार्जुन सागर परियोजना का नाम बनाया गया। ये क्या है, ये मानव निर्मित है। ये नागार्जुन सागर बांध परियोजना ये मानव निर्मित परियोजना है, और बताया जाता है कि यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी परियोजना है। ये नागार्जुन सागर झील के भी इसको हम नाम से जानते हैं। एक प्रश्न आता है कि विश्व का सबसे बड़ा मानव
निर्मित झील आयतन के दृष्टि से बात करें तो विश्व का जो सबसे बड़ा कैरीबा झील है, कैरीबा झील आयतन के दृष्टि से, तो कैरीबा झील है, कैरीबा झील है जो जेम्बेजी नदी पर बनाया गया है। जेम्बेजी नदी पर बनाया गया है। तो नागार्जुन से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। अब मैं बताऊं कि ये नागार्जुन जो बांध परियोजना है वो कहाँ पे है। तो नागार्जुन बांध परियोजना भी आपका है आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तो ये आंध्र प्रदेश है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना आंध्र प्रदेश में बनाया गया है, जो हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर है। अगर बात आती है कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है। और ये हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर स्थित है। कौन? नागार्जुन सागर बांध परियोजना। थोड़ा सा और बता दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे हम थोड़ा सा मिटा करके कुछ और भी बातें इसमें बताने वाले हैं, जरा उसको भी बता दें। तो दो परियोजनाओं को तो आपने जाना, आलमाटी परियोजना कर्नाटक में और नागार्जुन सागर बांध परियोजना आंध्र प्रदेश में। बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम से मानव निर्मित विश्व की तीसरी सबसे बड़ी परियोजना है। विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील की अगर बात करें आयतन के दृष्टिकोण से तो कैरीबा झील है और जेम्बेजी नदी पर है। अगर नागार्जुन सागर बांध की बात करें तो हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर पर यह स्थित है। कृष्णा नदी की ये परियोजनाएं थी। अब मैं आपको एक और परियोजना भी, कृष्णा की एक और भी कुछ बातें हैं मैं थोड़ा सा बता दूं कि कब इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। कभी कभी ये पूछ देता है कि इसकी स्थापना नागार्जुन सागर बांध की कब की गई थी। तो बता दें 10 दिसंबर 1955 को, 10 दिसंबर 1955 को नागार्जुन सागर बांध परियोजना, नागार्जुन सागर झील परियोजना की स्थापना 10 दिसंबर 1955। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के द्वारा इस बांध परियोजना का शिलान्यास किया गया और ये काफ़ी समय लगा। यह 1966 में बनकर तैयार हुआ और 4 अगस्त 1967 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 2 नहरों से पानी छोड़ करके इसका उद्घाटन किया गया। तो हमने देखा कि कृष्णा नदी पे मुख्यतः 3 परियोजना, आलमाटी परियोजना और नागार्जुन सागर बांध परियोजना, एक और है श्रीशैलम परियोजना, ये भी आंध्र प्रदेश में है। श्रीशैलम परियोजना ये भी आंध्र प्रदेश में है। तो आइए इसको भी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको मैं बता दूं। तीसरी जो परियोजना है श्रीशैलम बांध परियोजना, उसका भी जिक्र हम लोग कर लेते हैं। तीसरी जो परियोजना है श्रीशैलम बांध परियोजना, ये कहाँ पे है? ये भी आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। श्रीशैलम बांध परियोजना कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। तो इस तरह से हमने देखा कि कृष्णा नदी महाबलेश्वर हम कह सकते हैं के समीप, जो महाराष्ट्र से निकल करके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती। इसकी जो सहायक मुख्य नदियां हैं भीमा है, कोयना है, मूसी है, तुंगभद्रा है, धारप्रभा है और
प्रवाह है। और भी छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ हो सकती हैं, लेकिन जो मुख्य सहायक नदियों का हमने जिक्र किया, इससे कौन कौन से निर्मित बांध परियोजना है, कब आया, कैसा स्थिति रहा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अब गोदावरी और कृष्णा हो गया, नेक्स्ट जो इसके बाद की नदियाँ उसका हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।